अभी 5-6 दिन पहले हमारी रिसर्च टीम रिसर्च करते करते कहानी हमें मिली और बड़ा मज़ा आया। माइथोलॉजी इन सब पे खूब रिसर्च करती रहती है और हम लोग लगभग रोज़ बात करते हैं। तो 4-5 दिन पहले कहानी लेके आए। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा? पढ़ के हमें हमारी एक रिसर्च टीम है जो साइंस का नाम सुना होगा, केपलर, जोहानिस केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो। और वो 17th सेंचुरी की शुरुआत में और 16th के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है, वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर। वहां एक महिला रहती है। उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू। जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलने शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी। वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, केस कर दिया। 49 केस बनाए उसके खिलाफ, कुछ हत्या के, कुछ बच्चा चुराने के, पता नहीं क्या क्या केस। जो जो लोग मरे थे पिछले कुछ समय में अज्ञात कारणों से, उन सब का नाम लगा दिया किसी ने मारा है। 24-25 लोगों ने, माँ का बेटा भी शामिल था, उसने भी गवाही दी अपनी माँ के खिलाफ। और केपलर ने अपनी जिंदगी के 5-6 साल खर्च किए। उनकी माँ जेल में रही 14 महीने, जेल से छूटी और इतनी ट्रॉमा में थी कि 1 साल में उसकी मौत हो गई। 24-25 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में कि हाँ, हमने देखा था, ये ले जा रही थी उसको। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था। और केपलर की जिंदगी का ठीक ठाक हिस्सा ये साबित करने में खर्च हुआ कि उसकी माँ टोना नहीं करती है, जादू नहीं करती है। और ये मेरा एक काल्पनिक उपन्यास था जिसको पढ़ के लोगों ने ऐसा मान लिया। उसने साबित किया कोर्ट में, माँ को छुड़वा लिया। और उसके बाद भी माँ उसकी बची नहीं, उसकी माँ चल बसी।